हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन शुक्ला। मैं अनुज शुक्ला, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द मैथ मैन शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 की एक आर डी शर्मा की सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10 की कंप्लीट आर डी शर्मा। जी हाँ, मैं आपको आर डी शर्मा का सारा सॉल्यूशन आपको इस सीरीज में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर सेकंड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया है, क्योंकि हम चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और हमने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ एनालिसिस करके पढ़ा हुआ है। अगर आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हैं तो आपको ये वीडियो देखने से पहले इनकी पुरानी वीडियोस कवर करनी चाहिए, जहाँ से आपके सारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे तब तक आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ के क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10 की मैथ आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ करना इतना है कि मेरे यूट्यूब चैनल की जो भी वीडियो देखते हैं वो स्टार्टिंग से ही देखने हैं। अगर आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं तो पॉलिनोमियल को स्टार्टिंग से ही देखना है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो हम लोगों ने इसके पहले 2.1 में जो इसका पहले पार्ट मैंने दिया हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया था। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक हमारे पास में पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस q है और इसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f(x)। ये जो पॉलिनोमियल f(x) है इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। जीरोस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आपको एक और पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, एक और पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किया है हम सेम प्रोसेस स्टार्टिंग का वैसे ही लेके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सेट करना शुरू भी कर दिया होगा। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में क्या गिवन है? हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है? x स्क्वायर प्लस px प्लस q, यही पॉलिनोमियल है हमारा। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालने के पहले हम ए, बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू p आ जाएगी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, q आ जाएगी। ए बी सी मैं पिछले 2 लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया हूँ, तो अब मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ए बी सी आपको समझाना चाहिए। ए बी सी आपको निकालना आ गया। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, सी होता है। अब आगे बात करते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, कौन कौन से हैं? एक अल्फा है और दूसरा कौन सा है, बीटा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास में सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इट विल बी इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, जरा देखो ऊपर लिखी हुई बी की वैल्यू p है, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस पी और a की वैल्यू कितनी 1, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई माइनस पी। इतनी बात क्लियर है? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा? सी अपॉन ए होता है। सी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। तो जरा देखो सी की वैल्यू कितनी है, क्यू है, तो हमने सी की जगह पे क्यू रखा और ए की वैल्यू हमारी 1 है तो हमने इसके नीचे 1 रखा है। इट विल बी इक्वल टू क्यू। तो आपने देखा कि आपके पास में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया है। हमारा काम इतना हो गया इस पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग। अब हम इस पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। आपको बताया था, मैं इस लेक्चर में फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो गिवन है अल्फा और बीटा, तो हम जो पॉलिनोमियल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होते हैं। और अगर हमारे पास अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो गिवन है और हमें उस पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब अगली बात सुनना, हमारे पास में यहाँ पे जीरोस अल्फा और बीटा नहीं है। जब हमारे पास अल्फा और बीटा होंगे तो अल्फा की जगह अल्फा रखेंगे, बीटा की जगह बीटा रखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसका पहला जीरो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और दूसरा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू अल्फा की जगह रखेंगे और ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, बीटा की जगह पे रखेंगे। तो चलो हम रखते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या निकलने वाला है? हमारे पास पॉलिनोमियल निकलने वाला है px। अगर यहाँ पे fx है तो यहाँ पे कोई दूसरा पॉलिनोमियल px लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम fx हम एज्यूम नहीं करेंगे। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब जरा देखो अल्फा है ना, अल्फा की वैल्यू वहाँ पे क्या है, पहला जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हमने रखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस
यहाँ पे दूसरा जीरो क्या है, बीटा है, लेकिन वहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो जरा हम इसको रब कर लेते हैं और इसको छोटा सा क्वेश्चन नंबर 19 लिख देते हैं, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा की वैल्यू फिर से हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू प्लॉट कर दिया। अब प्लॉट करने के बाद अगला क्या है भाई, कुछ नहीं करना है, खाली ब्रैकेट ओपन करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इसको कन्वर्ट करना है एंड क्वेश्चन फिनिश। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने देखा हमारे पास में px क्या निकल के आने वाला है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p है, तो सीधा हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p क्यों रख दें यहाँ पे। बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस 2, तो मैं यहाँ पे माइनस p का स्क्वायर रख देता हूँ, हो गया। फिर हमने लिखा प्लस, फिर अल्फा माइनस बीटा है, तो मैंने अल्फा माइनस बीटा का ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। डिफरेंस ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने इसके 2 लेक्चर पहले में ही सारे फॉर्मूले मैंने डिराइव करा दिए थे, तो नहीं देखा तो प्लीज ये वीडियो कंटिन्यू करने के पहले वो सीरीज देखने के बाद यहाँ पे आए, तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी, वरना ऊपर से निकल जाएगा। आगे बात करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का हमने फॉर्मूला क्या रखा, हमारे पास फॉर्मूला है हमारे पास अल्फा स्क्वायर, सॉरी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर स्क्वायर लगाया तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट रह गए हैं, तो 2 में से एक की तो वैल्यू हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, सीधा हम प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लस हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस p का होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा है तो इसकी जगह पे फिर हम अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रख लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में लिखना है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। मैंने कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं बताई है जो आपको यहाँ पे समझ में ना आए। सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमको सारी वैल्यू रखना है और ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देना है पूरा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, जरा देखो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और सेम प्रोसेस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया। यहाँ बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मैं जो बच रहा है उसको लिख रहा हूँ। यहाँ बचा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, यही बचा। इसको इस ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, यहाँ भी बंद करना भूल गया था। अब आगे बात करते हैं, फिर माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, और इसको बॉक्स में बंद कर लिया। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब कुछ नहीं करना है भाई साहब, बस सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खाली वैल्यू रख के सॉल्व करना है। चलो वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये पी स्क्वायर हो गया प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस पी है, तो मैं फिर से यहाँ पे माइनस पी रख देता हूँ। माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, मेरा क्यू है, मैंने क्यू रख दिया यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस पी स्क्वायर। फिर अल्फा प्लस बीटा कितना रख दिया मैंने, माइनस पी का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, वो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, बॉक्स बंद। अब आगे बात करते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स चल रहा है, जिसको हमें फॉर्म करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आगे बात करते हैं, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा बन गया पी स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से पी स्क्वायर और माइनस 4 मैं सॉल्यूशन को लंबा थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हर एक स्टेप की क्लियरिटी करना चाह रहा हूँ कि आपको क्लियर तरीके से सारे स्टेप क्लियर होने चाहिए, वरना मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनको ऐड कर लिया होता है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। प्लस ये हो गया पी स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये हो गया प्लस का पी स्क्वायर माइनस का 4q। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। और मैं एक छोटी सी गलती और कर गया, यहाँ से मैंने ये x का यूज नहीं किया है, ये x, फिर ये x, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 2p स्क्वायर माइनस 4q इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस 4q, और इसको हम बना लेते हैं पॉलिनोमियल px। अब इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भी इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा आप क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इनका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो इतना सब नीड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा वो पॉलिनोमियल निकल के आ गया
हमारे पास वो पॉलिनोमियल निकल के आ गया जिसको क्वेश्चन ढूंढ रहा था, जिसके जीरोस क्या थे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तो बात घबराने वाली नहीं है, सारा का सारा सॉल्यूशन बहुत इजी है इस पार्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के 2 पार्ट हैं, तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं, अब इसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगर आप लगातार कंटिन्यूएशन मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन ऐसे ऐसे और ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। एक पॉलिनोमियल हमारे पास में fx है, fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। इसके जीरोस क्या है, एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हमें पता है कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल fx है जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। इसमें से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट विद साइन, अगर माइनस है तो माइनस जरूर लगाएंगे, प्लस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 और c इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो आपके पास में a हो गया, b हो गया और c हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस हम निकाल सकते हैं और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे माइनस लगाया तो मैंने माइनस लगाया, फिर b है ना, b की वैल्यू क्या है, -2, तो b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू क्या है, 1, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 2। कितना क्लियर है। अब बात करता हूँ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू कितनी है, 3 और a की वैल्यू 1, इट विल बी इक्वल टू 3। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। मतलब कि हमारे पास में क्या क्या निकल के आ गया, हमारे पास में सम ऑफ जीरोस निकल के आ गया, हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल के आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि फाइंड QP मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस या रूट्स, अगर जीरोस बोलते तभी बात वही, रूट बोलते तभी वही है, ठीक है ना। हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो चलो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं कि एक्चुअल में क्या फॉर्मूला होता है। तो हमको पता है, हमको क्या पता है, वी नो, हमको पता है कि जो पॉलिनोमियल यहाँ पे fx है, यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं px, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस, फिर हमारा क्या होता है इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं, मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में पॉलिनोमियल px निकालना है हमें, px इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस का सम मतलब कि जो पहला जीरो है वो अल्फा की वैल्यू है, दूसरा जीरो बीटा की वैल्यू है, तो अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस 2, सॉरी बीटा लिख दिया, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 ब्लॉक्स में बंद करके एक्स और प्लस, फिर क्या होता है ये सम ऑफ जीरोस आ गया। अब यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब एक ब्रैकेट में आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या आएगा, अल्फा प्लस 2 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, बीटा प्लस 2 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लिखा, और जीरोस क्या है हमारे पास है, पार्ट 1 में यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लिखा और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब ये मत बोलना सर कि यार सर यहाँ तो सिर्फ अल्फा आ गया, यहाँ बीटा है, तो क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख ले, नहीं, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करना है। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन आता भी ना मल्टीप्लाई करने का, तब भी आपको ब्रैकेट ओपन करना ही है, क्योंकि आप क्लास 10 का बोर्ड अपेयर कर रहे हैं और बोर्ड वाले कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 मार्क में MCQ की तरह सॉल्व करके आ रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन चाहिए उनको। चलो बात करते हैं। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब जरा देखो अल्फा प्लस बीटा एक साथ में लिख लेते हैं। तो मैंने इसको लिख लिया अल्फा प्लस बीटा, और 2 प्लस 2 कितना हो गया, +4, बॉक्स बंद और बाहर आ गया वेरिएबल x। आगे बात करते हैं, प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, इट विल बी अल्फा बीटा, अल्फा प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, 2 इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 2 बीटा कितना हो गया 4। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब आगे सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल px विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब बात ध्यान सुनना, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, सम ऑफ जीरो, जिसकी वैल्यू हमारे पास में यहाँ गिवन है, इट विल बी इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे 2, और ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है तो उसको अभी लिख लेते हैं, अगले स्टेप में ऐड कर लेंगे। इट विल बी x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो अल्फा इंटू बीटा 3 हो गया। इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे क्या है 2 बीटा है, तो जब 2 कॉमन लिया यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। होप करता हूँ इतना क्लियर हो गया।
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6x प्लस, अब जरा देखो 3, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई सॉरी ऐड मत कर लेना क्योंकि बॉड मास का रूल पढ़ा होगा आपने, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको ऐड कर सकते हैं। 3 + 4 कितना हो गया 7 + 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, चलो वैल्यू रखते हैं। अब तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 2 4 प्लस 7 11, तो हमारे पास में पॉलिनोमियल पी एक्स निकल के आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। तो क्वेश्चन नंबर 20 का पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। 20 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कि हमारे पास में पॉलिनोमियल वही है, उसके जीरोस अल्फा और बीटा वही है, इस बार सिर्फ हमारे पास में जो सेकेंड पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस चेंज हो गए, पहले कुछ और थे, अब हमारे पास में ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये फाइनली बीटा की वैल्यू हो गई जो हमको फॉर्मूले में रखना है। अब देखो जो हमारे पास में पॉलिनोमियल fx गिवन था, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 गिवन था, इसका मतलब ये हो गया कि इसको तो हमने पहले पार्ट में पहली बार तो सॉल्व किया है, तो सॉल्व किया तो अल्फा प्लस और अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया। अब हम अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमको पॉलिनोमियल निकालना है, तो इस बार हम qx मानते हैं क्योंकि इसके पहले वाला हमने px माना था, तो अब दो सेम पॉलिनोमियल थोड़ी नहीं मानेंगे ना, अलग अलग मानेंगे qx, तो qx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस का क्या हो जाएगा सम, पहला जीरो कितना है अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, फिर प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, बॉक्स बन किया इंटू एक्स प्लस, फिर क्या होता है हमारा, फिर हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आ जाएगा अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू, फिर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो पूरा जैसे पॉलिनोमियल का सारा सॉल्यूशन करते हुए आए वैसे हमको ब्रैकेट ओपन करना है, एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लेके आना है और वैल्यू प्लेस कर देना है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जब यहाँ दोनों का एलसीएम लोगे तो नीचे के जो डिनोमिनेटर के दोनों ब्रैकेट हैं वो एलसीएम लेने पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 आ गया। अब आगे बात करते हैं, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, तो इधर क्या है अल्फा माइनस 1 है और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बीटा प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1, और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा आ जाएगा बीटा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1, और इसको बॉक्स बन के ये हमारा हो गया एक्स। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर है। आगे बात करते हैं, सेम चीज यहाँ पे है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा करोगे क्या आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फा, माइनस 1 को बीटा से किया माइनस बीटा, और माइनस 1 को माइनस 1 से किया तो प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरा अल्फा बीटा, ठीक, फिर अल्फा को 1 से किया तो प्लस का अल्फा, बीटा को 1 से किया तो प्लस का बीटा, और 1 को 1 से किया तो प्लस 1। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको क्लियर होगी। ये बहुत छोटा सा सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है यहाँ पे। अब इसके आगे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, वैल्यू रखना है। तो चलो क्यू एक्स निकालते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर जरा देखो अल्फा को बीटा से किया, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, फिर प्लस अल्फा माइनस बीटा और माइनस 1। देखो मैं दिखाता हूँ, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू अल्फा कितना आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, फिर 1 माइनस 1 को बीटा से किया तो माइनस बीटा, और माइनस 1 को प्लस 1 से किया तो माइनस 1। चलो आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास दूसरा ब्रैकेट है बीटा इंटू अल्फा, फिर से क्या हो जाएगा ये माइनस 1 है, ठीक है, फिर ये अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर बीटा को 1 से किया तो इट विल बी प्लस बीटा, और 1 को अल्फा से किया तो माइनस अल्फा और माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, नीचे देखो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, इट विल बी अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बीटा प्लस 1 इंटू 1 1। देखो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू अल्फा अल्फा और 1 इंटू बीटा बीटा, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ये हो गया एक्स। फिर प्लस हमने जो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया था इसमें से हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो दिखाता हूँ मैं। देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ अल्फा बीटा, ठीक, सिर्फ इस पार्ट की बातचीत कर रहा हूँ मैं, इसको लिखा मैंने अल्फा बीटा, दोनों का माइनस है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा ना, और प्लस का क्या हो गया 1 हो गया। डिनोमिनेटर में देखो अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा ही रहेगा, टेढ़े हाथ से लिख रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, और इन दोनों का देखो ब्रैकेट बन गया ना,
तो इसको मैं प्लस का अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ ना, और प्लस का 1। अब बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑब्वियसली बात है क्लियर है, मैंने कुछ किया नहीं, खाली वेरी बनाया अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की, लेकिन उनकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। पहला क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3, फिर माइनस लगाए, फिर मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया, फिर अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, और फिर प्लस का 1 है तो मैं प्लस का 1 अपॉन में, फिर अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा है तो इसकी वैल्यू, और 1 को 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो जरा देखो क्यू एक्स क्या निकल के आ जाएगा, क्यू एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, देखो अल्फा इंटू बीटा 3 है ना हमारे पास में, तो 3। अब एक चीज देखो, प्लस का अल्फा और माइनस का अल्फा कट गया, माइनस का बीटा और प्लस का बीटा कट गया। एक छोटी सी चीज और कर सकते हैं, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या, अल्फा बीटा कितने बार आ गया, 2 बार आ गया ना, तो अगर मैं इसको लिख लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई डिफरेंसेस तो नहीं हो रहे होंगे, यहाँ भी अल्फा बीटा यहाँ भी अल्फा बीटा, ये क्या लिख दिया भाई 2 बार हो गया, ट्वाइस लिख दिया, और -1 कितना हो जाएगा, इट विल बी -2। डिनोमिनेटर पे आता हूँ, अल्फा बीटा है उसको ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा है तो इसको बॉक्स में बंद कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, और प्लस का 1 और प्लस 3 प्लस 1 4 -2 इट विल बी इक्वल टू 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, ये 1/3 आ गया। इतना क्लियर? अब आगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 2 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 प्लस 1। इतना क्लियर है? प्लस 1/3। और देखो यहाँ पे फिर से मैं x लिखना भूल गया हूँ, याद दिला दिया करो। अब आप कहोगे याद कैसे दिलाएंगे, जो कि आगे देखो यहाँ पे लिखना भूला हूँ मैं। अब बात आगे करते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 या 6, 6 में से 2 गया आपका तो इट विल बी 4, 3 प्लस 2 5 1 6 x प्लस 1/3। तो ये हमारा निकल के आ गया क्यू एक्स। अभी भी ये सॉल्व हो रहा है, देन क्यू एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 2/3 आ जाएगा हमारा, -2/3x प्लस 1/3। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये हमारा वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा -1/अल्फा प्लस 1 और बीटा -1/बीटा प्लस 1 होंगे। अब बस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सीखना है। तो अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो एक बार प्रैक्टिस आप भी कर लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सुना। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास में। अब आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल तो ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, इसमें तो वैल्यूज कोई है ही नहीं। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये बिल्कुल आपके अभी तक जितना आपने पढ़ा उसका पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। इतना कॉन्सेप्ट निचोड़ देगा कि पूछो नहीं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं क्लियर है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ पे नहीं क्लियर हुए तो फिर आपको नहीं हो पाएंगे। और जो मैंने पीछे 3 फॉर्मूले बताए, प्लीज उनको अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं उनको प्लीज पीछे रिवीजन करने के बाद ही में यहाँ कंटिन्यू करिएगा। और मैंने बोला था एक पतली सी डायरी बना के रखिएगा, तो वो डायरी अभी भी रखिएगा अपने साथ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके जीरोस के बीच का रिलेशन। चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा है। तो अब आपको पता है कि सर क्वेश्चन शुरू करने के पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, जैसे सारे क्वेश्चन में करते हुए आए। तो बिल्कुल सही, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास में सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में देखा पॉलिनोमियल है जहाँ पे a की वैल्यू a है और b की वैल्यू b है और c की वैल्यू c है। तो क्या यहाँ a b c लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है भाई। देखो ना, a की वैल्यू क्या होती है, जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है तो a तो a ही है, b क्या हो जाएगा, जो x का कोएफिशिएंट है वो b ही है, और कांस्टेंट हम c होता है तो c हो गया। तो लिखने की जरूरत कोई थी नहीं। अब हमको पता है कि हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको हमने लिखा -b/a। अब देखो b की वैल्यू फिर से b आ गई और a की वैल्यू फिर से a है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा तो मेरा फाइनली यही रहेगा। फिर हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c/a होता है, जहाँ पे c की वैल्यू फिर से c है और a की वैल्यू फिर से a है, तो अल्फा इंटू बीटा भी यही हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं।
इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट कह रहा है कि आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अगर आप ये वीडियो फिर भी मेरे मना करने के बावजूद इसको कंटिन्यू 20 से देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मैं डिराइव करा चुका हूं पुराने वीडियो में। तो पहले आप उन वीडियोस को कवर कर लें, उसके बाद यहां से करें, वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में बार बार डिराइव कराऊंगा तो मेरे लेक्चर्स आर डी शर्मा के वैसे भी बहुत सारे बनने वाले हैं, तो लेक्चर्स की नंबर्स ऑफ लेक्चर और बढ़ जाएंगे अगर मैं हर पार्ट में बार बार फॉर्मूले का डेरिवेशन दूंगा। तो चलिए अल्फा माइनस बीटा का मैं फॉर्मूला डिराइव करा चुका हूँ, तो चलो बात करते हैं। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। आगे बात करते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट लगाया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी अपॉन है, तो इसको माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा है ना, तो इट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? देखो माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इट विल बी ओनली बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, ये हो जाएगा मेरा। अब जरा मेरी बात सुनना, एलसीएम ले लेते हैं, a की पावर 2 और a की पावर 1 दोनों में बड़ा कौन है? a की पावर 2 बड़ा है ना, तो एलसीएम यही आ जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो ये चीज़ सीख लो कि अगर डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल सेम चल रहे हैं तो उनकी पावर जो बड़ी होगी वही हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम लेने में हमारा क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। इस फ्रैक्शन के पास में डिनोमिनेटर एलसीएम से मैच कर रहा है, मतलब ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है, इस डिनोमिनेटर के पास में a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, मतलब इसके पास में एक a कम है, वो a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 4ac हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनना, ये पूरा अंडर रूट में चल रहा है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में जरा देखो ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है तो रूट कैंसिल करता हुआ चला जाएगा। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ और इसी तरीके से इसको एक बार रूट ऊपर और एक बार रूट नीचे लिख सकता हूँ ना, तो इस ये वाला रूट नीचे वाला कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा? मेरा ए बचेगा। तो मेरे पास जो पहली वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा की, वो ये वैल्यू निकल के आ गई। तो अब इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में भी बार बार अल्फा माइनस बीटा मिलेगा इसी के सारे पार्ट में, तो वहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की जगह ये डायरेक्ट वैल्यू अब यूज़ कर लेंगे, क्योंकि पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस बचाते हुए वहाँ पे लिखा है। चलो अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट कह रहा है आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालना है। बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, यकीन मानिए अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को बेस से उठाता हूँ और वहाँ पे खत्म करता हूँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है, उसके बियॉन्ड उस कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं होता है। इतना मेरे ऊपर यकीन करके आपको चलना पड़ेगा, तभी आप मैथ सीख पाएंगे, ना मैथ नहीं सीख पाएंगे। और प्रैक्टिस मेरे साथ करना पड़ेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करें, मैनी टाइम, जितने टाइम आपको टाइम मिल रहा है उतने बार प्रैक्टिस करें, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। फिर से एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी बीटा, अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा माइनस अल्फा आ गया। अब जरा एक चीज देखो, ऊपर मैंने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाला है ना, और नीचे क्या आ गया? बीटा माइनस अल्फा। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ है, देखो क्या हुआ है, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो बीटा प्लस का है तो बीटा किसका हो जाएगा? माइनस का, और अल्फा माइनस का है तो अल्फा किसका हो जाएगा? प्लस का, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। इसको अभी के लिए ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। कितनी बात मेरी क्लियर होगी? अब मेरी बात सुनो आगे। मैंने माइनस को माइनस लिखा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है, तो इसको सीधा सीधा यूज कर लेते हैं। क्या आई थी वैल्यू? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए, और ये वाला डिवाइड हमने लगा दिया। अब क्या बचा? अल्फा इंटू बीटा बचा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास में सी अपॉन ए, तो इसकी जगह रख दिया हमने सी अपॉन ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट 2 का फाइनल आंसर हो गया। इजी था, कुछ था नहीं। चलिए पार्ट 3 पे आते हैं हम लोग। पार्ट 3 क्या हमारा? पार्ट थ्री कह रहा है कि आपको निकालना है, ये तो बहुत ईजी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट से भी इजी क्वेश्चन है। दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कैल्शियम कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा आ जाएगा। बीटा को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी बीटा, अल्फा को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब जरा देखो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी? माइनस बी अपॉन ए,
यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ क्या रखेंगे माइनस बी अपॉन ए। अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा है जिसकी वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। इतना क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है, ए से ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास में माइनस बी अपॉन सी माइनस 2 सी अपॉन ए। इतना क्लियर हो गया, अब तो हो गया ना, एलसीएम लेना एलसीएम ले लेते हैं। तो ए और सी का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा ए सी आ जाएगा, ए को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी और सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2c स्क्वायर। और इसको इजी तरीके से लिखना चाह रहे हो दोनों को माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ए बी प्लस 2c स्क्वायर अपॉन में ए सी। तो पार्ट थर्ड भी आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं पार्ट फोर्थ पे। पार्ट फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, पार्ट फोर्थ ये तो और इजी है यार, कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, बहुत इजी पार्ट है। पार्ट फोर क्या कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों का निकालना है। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अल्फा और बीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अल्फा गया और एक बीटा गया, अल्फा गया तो एक अल्फा बचेगा, यहाँ से एक अल्फा बाहर आ गया, बीटा की पावर 2 से एक बीटा बाहर आ गया, बचेगा क्या बीटा। इतना क्लियर हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, वैल्यू निकाला है तो अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी अपॉन ए, तो मल्टीप्लाई में माइनस बी अपॉन ए, इसको सॉल्व किया तो माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर निकल के आ गया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये 4 पार्ट तो हमारे बहुत इजी थे, ठीक है। अब पार्ट फिफ्थ में आते हैं। पार्ट फिफ्थ क्या है, पार्ट फिफ्थ के लिए थोड़ा सा मुझे फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। वैसे ए की पावर 4 सॉरी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का डेरिवेशन पीछे दे चुका हूँ मैं, ठीक है ना। चलो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 21 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंटिन्यू करते हैं। देखो वैसे तो मैं इसका फॉर्मूला पीछे डिराइव कर चुका हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन की नीड है तो यहाँ भी मैं आपको फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा क्योंकि कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जरा देखो 21 के फिफ्थ पार्ट में आप कहेंगे सर पावर 4 का तो हमने कोई अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है भाई, हमने पावर 4 भी पढ़ा है, हमने पावर 8 पढ़ा, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। सिर्फ हमने उसको सही तरीके से एज्यूम नहीं किया हुआ है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ हम स्क्वायर तक, हमने हमारे टीचर ने स्क्वायर तक बताया, हम स्क्वायर तक सीमित रह गए। लेकिन हम यहाँ पे पावर 4 की भी बात करेंगे। देखो ये फॉर्मूला बनता कैसे, पहले इसको समझो। अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ, बात को समझो मेरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो इसको कुछ ऐसे लिखोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही आप लिखेंगे। अरे कुछ नहीं किया मैंने भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह कि अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर रखा, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर रखा, क्योंकि पावर 4 लाना है ना, 2 की पावर 2 तभी 4 बनेगा ना। तो अब जरा मेरी बात देखो, 2 2 4 हो गया, तो ये अब देखो यहाँ पे इसको तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पार्ट को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, क्यों लेके आ रहा हूँ बता रहा हूँ। ये प्लस का रूट किधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, दोनों की पावर 2 है ना, तो पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब आगे सुनो, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो अल्फा की पावर 4, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा बीटा की पावर 4, बन गया फॉर्मूला। देखो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 में ये फॉर्मूला आ गया। अब आप कहेंगे सर अभी तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो आया ही नहीं है। आएगा भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी तो फॉर्मूला पढ़े हैं हम, उसको कब यूज करेंगे, अभी यूज करेंगे। हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, उसका भी डिराइव करके दिखाता हूँ अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये पढ़ा है ना हमने। तो इसका फॉर्मूला निकालना है तो ये पार्ट उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होगा ना। देखो इसका फॉर्मूला आ गया। तो जहाँ पे ये उस जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला क्या आया हमारा, फॉर्मूला हमारा आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इस पूरे का मैंने लिख लिया होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इतना क्लियर हो गया भाई, हो गया क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब तो वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दो कि मैं ही करूं, मैं तो वैसे करूंगा ही, आप भी वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस बी अपॉन ए, तो इसको लिख दिया माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन ए, तो इट विल बी सी अपॉन ए, बॉक्स में बंद किया और पूरे का लगा दिया होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा है, इट विल बी सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी। आगे बात करें, अब आगे देखो
इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए का जब होल स्क्वायर करेंगे इट विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ac माइनस 2c अपॉन ए, और इस पूरे का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये माइनस इट विल बी माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कुछ ट्रिक नहीं बताया हूँ मैं, कोई ऐसी चीज़ बताया नहीं हो जो आपको याद करना पड़े, तो इससे अच्छा है कि सॉल्यूशन करना आप लोग सीखें, क्योंकि घबराएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब आगे देखो, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेने पे हमारा आ जाएगा अल्फा की पावर 2, क्योंकि हमने बताया जब दोनों में बेस सेम होते हैं, पावर जिसकी बड़ी होती है वही एलसीएम होता है, तो ये हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि इसके पास एक ए कम है तो वो ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इतना क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनना आगे। कुछ नहीं है, क्वेश्चन वैसे खत्म हो गया। अगर चाहते हो कि थोड़ा सा सॉल्यूशन सर और कर ले, मन नहीं मान रहा है, 3-4 नंबर में आ जाएगा, तो इतने स्टेप करने पे नंबर नहीं देगा टीचर, देगा नंबर टीचर, सब नंबर देगा, क्योंकि स्टेप सारे सही है और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। देखो आप क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 2, तो इसको लिख सकता हूँ ए की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कर सकता हूँ। अभी भी मन नहीं मान रहा सर, एक स्टेप और देख लो भाई, है मेरे कुछ ऑफलाइन के स्टूडेंट, उनका तो मन भरता ही नहीं सर, 4 नंबर का है ना, तो उनका दिल करे तो 4 पेज में क्वेश्चन सॉल्व कर लें, लेकिन नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। अब एक एलसीएम लेके हम एक टर्म बना सकते हैं, ए की पावर 4 और ए की पावर 2 में एलसीएम क्या आ रहा है, इट विल बी इक्वल टू ए की पावर 4। हमने देखा ये बेस सेम हो गया, डिनोमिनेटर इसका और एलसीएम सेम हो गया, तो ऊपर हम कुछ नहीं लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 4 है, इसका मतलब ये हो गया कि पावर 2 यहाँ पे हो गई है एक्स्ट्रा, वो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, तो इट विल बी 2a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का 5th पार्ट खत्म होता है, जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन और बहुत परेशान करने वाला पार्ट है। कोई पार्ट था नहीं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला डिराइव करने आने चाहिए, कि फॉर्मूले का डेरिवेशन आ गया तो कहानी खत्म। और अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हर बार तुमको अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 के फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या आएगा। तो मैं पीछे बता चुका हूँ, प्लीज़ जाके वीडियो सर्च करें, मेरा 1-2 वीडियो पीछे जहाँ से मैंने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट किया होगा, तो मैं बता भी देता हूँ मैंने कहाँ बताया होगा। मैंने जहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 या 7 पढ़ाया होगा ना, उसी के आसपास मैंने कहीं बताया होगा, मुझे अभी एग्जैक्टली पार्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ थर्ड से लेके थर्ड वाला पार्ट है ना, उसी में होगा। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 का अब बात करते हैं 6 पार्ट की। 21 का हम सॉल्व करते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, सिंपल सा, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ ये कह रहा है कि 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस अल्फा को सॉल्व करके हमको निकाल के लेके आना है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। देखो जब कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो अलजेब्रा के रूल होते हैं क्या, या तो फॉर्मूला लगा दो, नहीं आ रहा है एलसीएम ले लो, नहीं आ रहा है कॉमन लेके सॉल्व करना शुरू कर दो। मैथ में तो इतने ऑप्शन है क्वेश्चन सॉल्व करने के कि पूछो नहीं, बस दिमाग का यूज़ करना है कि इसमें कौन सा चीज़ लगा दें, समझे ना। चलो बात करते हैं। देखो कुछ नहीं दिख रहा है ना, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे एक ब्रैकेट में क्या आएगा मेरा, मैं इधर लिखता हूँ, एक ब्रैकेट में मेरा आएगा ए अल्फा प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए बीटा प्लस बी। हो गया, ये पार्ट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बीटा प्लस बी पहले ब्रैकेट में, और ए अल्फा प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी। ये बॉक्स बंद हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सारे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। देखो ए बीटा और ए अल्फा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है ना, तो दोनों में से ए कॉमन लिया, यहाँ बीटा बचेगा और यहाँ क्या बचेगा अल्फा, तो इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लूँ मैं। बहुत छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ मैं, देखो 2 टर्म है, ए बीटा और ए अल्फा है, दोनों में से मैंने एक बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा अल्फा और यहाँ क्या बचा मेरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिखा। बी प्लस बी कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2b अपॉन में आते हैं। ए अल्फा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और बी हमारा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हमने ए अल्फा को पूरा मल्टीप्लाई किया, तो मैं पूरा मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ, ए अल्फा को ए बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है।
फिर ए अल्फा को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा ए बी अल्फा, फिर बी को ए अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अगेन इट विल बी इक्वल टू ए बी बीटा एंड बी विल बी मल्टीप्लाइड टू बी, देन इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर? आगे बात करते हैं। ए को मैंने ए लिखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, इसको मैंने माइनस बी अपॉन ए रखा, प्लस 2b अपॉन पे आते हैं, ए स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर लिखा, अल्फा इंटू बीटा को मैंने सी अपॉन ए लिखा, वैल्यू रख रहा हूँ सिर्फ। फिर ए बी और ए बी में ए बी कॉमन आ जाएगा तो मैं ए बी कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ बचा क्या अल्फा प्लस बीटा, देखो ना ए बी यहाँ पे ए बी यहाँ पे, तो ए बी मैंने बाहर लिया, यहाँ अल्फा बचा, यहाँ क्या बचा बीटा। तो अब जरा एक चीज़ सुनो, मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पे सीधा वैल्यू रख लेता हूँ, और अल्फा प्लस बीटा की आप वैल्यू रखोगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? अब सारा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से एक ए से एक ए कट जाएगा, इस ए से इस ये कट जाएगा, इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या मेरा, यहाँ पे बचा माइनस बी और प्लस 2b अपॉन में ए इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस का एक बी स्क्वायर पहले से, तो बी स्क्वायर कट गया, 2b में से 1b माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म पता है आपको, 2b में से b गया तो हमारा क्या बचेगा, b बचेगा अपॉन में ac बचेगा मेरा, तो b अपॉन ac इज द फाइनल आंसर फॉर पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। इतना क्लियर हो गया? चलो पार्ट 7 और पार्ट 8 भी सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को फिनिश करते हैं। फर्स्ट का सेकेंड 7 पार्ट, फिर से बहुत इजी पार्ट है हमारा, फिर से देखते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। आपको पता है एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक ब्रैकेट में मेरा आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए बीटा प्लस बी। कितना क्लियर है? मैं क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेता हूँ, सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। अब देखो आगे, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा के साथ में क्या आ जाएगा मेरा, ए बीटा प्लस बी, और ये वैल्यू जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये अल्फा के साथ में आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, चलो ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट करता हूँ। जब बीटा को ए बीटा से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी इक्वल टू ए बीटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, बीटा को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो हमने ये देखा कि इट विल बी इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा। फिर हमने अल्फा को ए अल्फा से किया तो इट विल बी इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर अल्फा को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी बी अल्फा अपॉन में आते हैं। ए अल्फा को ए बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ए स्क्वायर अल्फा बीटा बन जाएगा। ए अल्फा को हमने बी से किया तो इट विल बी इक्वल टू ए बी अल्फा। बी को हमने ए बी बीटा से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी ए बी बीटा, और बी को हमने बी से किया तो इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। एक चीज़ तो बहुत कॉमन दिख रही होगी कि बीटा स्क्वायर यहाँ है, बी अल्फा स्क्वायर यहाँ है, दोनों में ए कॉमन आ रहा है। बी टाइम्स ऑफ बीटा यहाँ पे है और बी टाइम्स ऑफ अल्फा यहाँ पे, दोनों में बी कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं और पेयरिंग बना लेते हैं। हम देखते हैं हमारे पास में क्या मिला है। जब हमने ए और ए, मैं इन दो टर्म की बात कर रहा हूँ, दोनों से हमने ए बाहर लिया तो हमारा बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बचेगा ना भाई। देखो ना यहाँ पे ए, यहाँ पे ए बाहर निकाला, यहाँ अल्फा स्क्वायर, यहाँ बीटा स्क्वायर। अब आगे बात करते हैं, बी बीटा और बी अल्फा दोनों में से कॉमन क्या रहा है, बी, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। डिनोमिनेटर पे आते हैं, अल्फा स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर अल्फा बीटा। तो क्या आपको लग रहा है कुछ कॉमन लेना? मत लेना भाई, अल्फा बीटा दिख रहा है ना, डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे ना हम अल्फा बीटा की। क्यों हम जबरदस्ती एक नया तामझाम पाले कि नहीं हमको अभी फिर से सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना है। इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। फिर हमने देखा ए बी और ए बी दोनों में कॉमन क्या जाएगा, ए बी बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा और प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लगाना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। तो चलो हम बात करते हैं। इट विल बी इक्वल टू ए, इट विल बी इक्वल टू ए। अब जरा देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। हमने क्या बताया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला बताया। फिर प्लस बी टाइम्स ऑफ क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा है, इसको लिख लिया। पतली सी डायरी लेके बैठना, फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो उससे बार बार देखते रहना। रिवीजन बहुत रिक्वायर्ड है ना, फॉर्मूला भूल जाओगे, बार बार एग्जाम में बैठ के बनाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। फिर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है, अभी नहीं रख रहा हूँ, आगे वैल्यू रखूँगा। फिर ए बी की जगह मैंने ए बी लिखा
और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो गया और प्लस का बी स्क्वायर हो गया। तो अब तो भाई आप भी कर सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सारी वैल्यू रखना है, सॉल्व कर लेना है। तो फिलहाल मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक मैंने ए रखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, इट विल बी सी अपॉन ए, बॉक्स में बंद कर लिया, प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से रखा, माइनस का बी अपॉन ए, बॉक्स बंद कर लिया, अपॉन में आते हैं, इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए हो जाएगा, प्लस ए बी, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। इट विल बी इक्वल टू, अब जरा देखो क्या आएगा, ए माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस बी अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का 2c अपॉन ए। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देके घबराना नहीं, कैलकुलेशन इजी है, ठीक है ना, हमको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन बहुत इजी, और समझ में 100% आएगा। नहीं आया वीडियो रिवर्स रिवाइंड करो, फिर से देखो। आज देखो यार, प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए, डिनोमिनेटर पे आते हैं, एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा ए सी, एक ए से एक ए कट गया तो बी इंटू बी कितना हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक माइनस का है, दूसरा किसका है, प्लस का है। ऊपर भी थोड़ा सा तामझाम बचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए को मैंने ए लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे क्या आएगा मेरा, ए की पावर 2 आएगा, क्योंकि मैंने बताया दोनों में जिसकी पावर बड़ी होगी वो एलसीएम होगा। यहाँ मेरा बचेगा बी स्क्वायर, ए को जब ए स्क्वायर से कंपेयर किया तो यहाँ डबल ए है, यहाँ पे सिंगल है, वो ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ac, बॉक्स बंद कर लिया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, अपॉन में बचा क्या मेरा ac। अभी भी सॉल्व हो रहा है, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, मेरा बचा माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और ए कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम कॉमन नहीं एलसीएम ले लेते हैं। जब ए एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बचेगा मेरा, ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। देखो ना, ए दोनों में सेम है, दोनों में वही एलसीएम लिया रहा है, तो ऊपर कोई चेंज नहीं, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा, ए सी आ जाएगा, ये ए सी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट थोड़ा सा पार्ट और रह गया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, इट विल बी माइनस 2 अपॉन ए इज द फाइनल। क्वेश्चन नंबर 21 का 8th पार्ट, दिस इज लास्ट पार्ट, सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, सारा एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आना है और क्वेश्चन फिनिश। देखते हैं, इसको ए को मैंने ए लिखा, अल्फा इंटू बीटा को लिखा मैंने अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अल्फा जब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी अल्फा क्यूब, बीटा जब बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बीटा क्यूब, ये बन जाएगा। अब मेरी बात को आगे सुना ध्यान से, हमने ये देखा कि यहाँ पे भी दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब बात ये आती है, सर पावर 2 बता दिया आपने, पावर 4 बता दिया, पावर 3 तो बताया नहीं भाई, नहीं बताया तो आप बना लीजिए। देखो कैसे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब तो फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, अल्फा ए क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई। इसका फॉर्मूला बनाना है तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, तो इधर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये पूरा पार्ट उठ के इधर आएगा तो माइनस का 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो भाई अब तो सोचना नहीं ना, एक फॉर्मूला और बन गया, जो नोटबुक में रखवाई उसमें जल्दी से लिखो ये फॉर्मूला। अब बात करते हैं आगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे जहाँ भी होगा वहाँ पे ये फॉर्मूला रखेंगे, क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। चलिए बात करते हैं, तो ये आ गया ए। अब यहाँ पे इसके बाद हमने फॉर्मूला रखा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब बात आगे करते हैं, इसको मैं रख कर देता हूँ, सारा खत्म हो गया, वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। देखो ए को मैंने ए लिखा, फिर क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, इट विल बी माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है वहाँ पे माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब रखेंगे, माइनस
फिर 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए, फिर अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। हो गया, इसको बॉक्स बंद कर लेते हैं और ये पहला वाला पार्ट हो गया, और अल्फा इंटू बीटा है तो अगेन इट विल बी सी अपॉन ए, यही होगा। सेकंड वाले पार्ट पे जाते हैं, प्लस मैं यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ, बी है, मैंने बी को बी लिखा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो इसकी जगह मैंने लिख लिया माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ऊपर से रखा, सी अपॉन ए, बॉक्स में बंद किया, यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो गई, इसको मैंने साफ भी कर दिया, ये हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। सी अपॉन ए और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा, इट विल बी अगेन इक्वल टू सी अपॉन ए। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया, सिर्फ वैल्यू रखा हूँ जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन में करते हुए आए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ए को मैंने ए लिखा, माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3bc अपॉन ए स्क्वायर, बॉक्स में बंद कर लिया, प्लस यहाँ पे बाहर मेरा b है, b को b लिख लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का 2c अपॉन ए, बॉक्स में बंद कर लिया, अपॉन में c अपॉन ए। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसका डिनोमिनेटर का c अपॉन ए लिखना भूल गया था। अब आगे बात करते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ये ए रहेगा मेरा, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा a की पावर 3 आ जाएगा, ऊपर वैसे ही रहेगा क्योंकि a की पावर 3 यहाँ है, a की पावर 3 यहाँ पे मतलब सेम है तो ऊपर वैसे ही आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 3 है, मतलब एक a ज़्यादा है वो a ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 3abc और बॉक्स बंद, अपॉन में क्या आ गया c अपॉन a, एक a से एक a कट जाएगा ना, यहाँ पावर 2 बचेगी, प्लस यहाँ पे आते हैं b लिखा, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा a की पावर 2 आ जाएगा क्योंकि दोनों में जो बड़ा होता है वही एलसीएम होता है, ये मेरा बी स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस का 2ac आ जाएगा, बॉक्स बंद, डिनोमिनेटर में c अपॉन ए, और यहाँ से कुछ नहीं घटेगा। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे, पहले कितना नोट डाउन करिए क्योंकि थोड़ा सा सोल्यूशन और लंबा जाएगा, बाकी और खत्म हो गया। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, देखो इतना पार्ट क्लियर हो गया, ये प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस चलेगा। अब आगे देखो 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन सी ए, अपॉन में सी ए यहाँ भी है, अपॉन में सी ए यहाँ भी है, तो एक काम करते हैं सॉल्यूशन को इजी करने के लिए ना इसको बाहर ले लेता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया 1 अपॉन सी अपॉन ए बाहर ले लिया, लेना चाहो तो, नहीं लेना चाह रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना लिए भी आप कर सकते हो। मैं इसका अगला स्टेप देखता हूँ फिर बताता हूँ सी अपॉन ए कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया माइनस बी प्लस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर हो गया, ठीक, अपॉन में क्या है मेरा सी अपॉन ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया, प्लस क्या क्या b इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा b की पावर 3 हो जाएगा, इट विल बी b की पावर 3, b को मैंने 2ac से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2abc, अपॉन में क्या है मेरा a स्क्वायर है, मैंने a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखा, अपॉन में क्या है मेरा c अपॉन a। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। आपको पता होगा इस a से एक a कैंसिल हो जाएगा, इस a से एक a कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गए। अब आगे बात करते हैं, ऊपर क्या बचा मेरा माइनस b प्लस 3abc, और ये c यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी ac, प्लस ये c यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा b क्यूब माइनस 2abc अपॉन ac। हो गया, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो ac हमारा कॉमन आ गया। अब जब जरा देखो, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर की वैल्यू वैसे लिखते हैं एज इट इज, तो इट विल माइनस b प्लस 3abc प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ की, ये b क्यूब है, ये भी b क्यूब है, ये भी b क्यूब है, ये भी मेरा b क्यूब है, और प्लस का b क्यूब माइनस 2abc, इतना हो गया। माइनस b क्यूब से प्लस का b क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3abc में से जब 2abc को माइनस किया तो आपको बचेगा सिर्फ abc, अपॉन में ac, ac 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 कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर इज a। तो उम्मीद कर, सॉरी आंसर इज b नॉट a, आंसर क्या हो गया b, क्योंकि ac तो कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ से एक्सरसाइज 2.1 हमारी खत्म होती है। अगर आपने 2.1 मेरे सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिली होंगी और आपको पढ़ने में बहुत मजा आई होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को स्टेप बाय सॉल्व किया हुआ है। मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन आप कोऑपरेट करिए, मैं पूरी मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे आपको स्टेप टू स्टेप समझाना है बिना किसी की हेल्प लिए। किसी की हेल्प आपको लेना नहीं, सिर्फ मुझसे पढ़ना, और मेरे सारे लेक्चर्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप टू स्टेप, और कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट मैं उसको इतना बड़ा करके पढ़ा रहा हूँ कि दिमाग में बैठना चाहिए आपके। तो चलिए
इस वीडियो को यहीं डिसकंटिन्यू करते हैं, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइबर में बढ़ाते रहिए, और कमेंट में मुझे इंगेज रखिए। आज तो मैंने कोई कमेंट लाया क्वेश्चन पूछा भी नहीं, लेकिन फिर भी जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको कमेंट में आप सेंड करते रहिए। मैं जितने भी कमेंट्स आएंगे, जो भी कमेंट्स का वैलिड आंसर होगा, मैं उसको देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।